हेलो मेरे प्यारे मीठे मीठे बच्चों, कैसे हो? बहुत खुश हो ना? नवरात्रि जो है देवी माता का पूजा है और दशहरा भी आने वाले हैं, है ना? तो सभी के लिए शुभ नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। देवी माता का आशीर्वाद आप पर सदा बरसे। आज वेंसडे यानी स्टोरी टाइम है, सो हम आ गए आपके पास कहानियों का भंडार लेके। आज हम बताएंगे दशहरा के बारे में। तो बच्चों, क्या आपको पता है दशहरा के दिन क्या किया जाता है? दशहरा के दिन दुष्ट रावण का पुतला बनाकर उसका वध किया जाता है, उसे जलाई जाती है। रावण एक बहुत ही दुष्ट राक्षस था और भगवान श्री राम ने उसका वध किया इस दिन, इस दशमी के दिन। तब से हम रावण का पुतला जलाकर दशहरा मनाते हैं। राम जी के बारे में हमने पहला वीडियो श्री राम कथा में बता दी। अगर आप राम जी के बारे में सुनना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो इस चैनल सर्च करके श्री राम कथा देख लेना बच्चों। आज हम बताएंगे रावण को भगवान राम ने क्यों मारा। तो बच्चों, सबसे पहले स्टोरी टाइम विथ मामनी इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आ जाओ बच्चों, लेट्स स्टार्ट, कहानी शुरू करें। भगवान श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे। जब वे बड़े हुए तब उनके पिता दशरथ ने पुत्र राम को राजा बनाने का आयोजन की, लेकिन एक दासी के कहने पर मझली रानी कैकेयी ने राम को राजा बनने नहीं दिया। उनको 14 वर्ष के लिए वन में भेज दी। राम के साथ उनकी पत्नी सीता देवी और छोटे भाई लक्ष्मण भी गए। वन में घूमते घूमते पंचवटी नामक एक सुंदर वन में वे आ पहुँचे और कुटिया बनाकर वहाँ रहने लगे। एक दिन क्या हुआ बच्चों? एक दिन वहाँ एक भयंकर राक्षसी आई और राम से शादी करने को चाहा। राम ने कहा कि मैं शादीशुदा हूँ। तब वो राक्षसी सीता देवी को ही मार डालना चाहा। तब लक्ष्मण तो गुस्से से लाल हो गए और उस राक्षसी का नाक काट कर उसे दंड दी। रोते रोते राक्षसी चली गई। जाकर भैया रावण से सब कुछ कहा। रावण एक बहुत ही अत्याचारी और दुष्ट पाखंडी राक्षस का राजा था। वो लंका नगरी में रहता था। वो दुष्ट राक्षस सीता माता को चुराने का योजना बनाया। मारीच नाम का एक राक्षस को आदेश दिया कि वो वन में सोने का हिरण बनकर घूमता रहे और राम को कुटिया से दूर ले जाए। मारीच ने ऐसा ही किया। हिरण का रूप लेकर कुटिया के सामने आया। सीता माता ने देखा कुटिया के सामने एक सुंदर सोने जैसा हिरण है। राम जी से जाकर कहा सीता माता ने, प्रभु मुझे ये हिरण चाहिए, कृपया आप मुझे ये ला कर दीजिए ना। राम जी ने कहा, हाँ सीते, मैं अभी जाता हूँ और उस हिरण को पकड़कर तुम्हें देता हूँ। राम जी जैसे ही उसको पकड़ने गए तब वो हिरण दौड़ने लगा। राम जी भी उसके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते बहुत दूर चले आए। सीता माता व्याकुल हो गई और भैया लक्ष्मण को आदेश दिया राम जी के पास जाने के लिए। तब लक्ष्मण ने कुटिया के बाहर एक रेखा खींचा और सीता माता को बोले, भाभी माता, हमारे आने से पहले आप कृपया इस रेखा के बाहर कभी मत आना।
लक्ष्मण चले गए ये कहकर। अब तो सीता माता जी कुटिया में अकेली रह गई। तब वो दुष्ट राक्षस रावण ने क्या की, वो एक साधु का वेश धारण करके कुटिया के पास आया और सीता माता से भीख मांगा। भिक्षांग देहि, भिक्षांग देहि, चिल्लाकर बोलने लगा। सीता माता ने भीख देने के लिए जैसे ही रेखा के बाहर आई, रावण अपना असली रूप में आकर बोला, मैं रावण हूँ, रावण, तुझे चुराने के लिए यहाँ आया हूँ। और सीता माता को उठा ले गया। सीता माता चिल्लाने लगी, कहाँ है प्रभु, मेरी रक्षा करो, हे रघुवीर, हे स्वामी, मेरी रक्षा करो, कहाँ हो भैया लक्ष्मण, हाँ मेरी रक्षा करो, भैया लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, भैया लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। पर किसी को भी आवाज़ सुनाई नहीं दिया। राम और लक्ष्मण दोनों भाई जब लौट आए तब उन्होंने देखा कि सीता माता जी घर में नहीं है। वे दुखी होकर वन में यहाँ वहाँ जगह जगह सीता माता को ढूंढने लगे। तब उनको पता चला कि लंका का दुष्ट राजा रावण सीता माता को चुरा के ले गया। राम जी को तो बहुत क्रोध आया। हनुमान अन्य बानरों को लेकर आए, सब ने मिलकर समुंदर के ऊपर एक सेतु बनाया। राम जी सबके साथ सेतु पार करके लंका पहुँचे। दुष्ट रावण को अपने किए का दंड देने के लिए और सीता माता का उद्धार करने के लिए, उस रावण के चंगुल से मुक्त करने के लिए घमासान युद्ध शुरू हुआ। रावण अपने पुत्र और कुटुंब को, सारे राक्षसों को भेजा, बहुत सारे राक्षसों को भेजा, पर युद्ध में राम के सेना के सामने सारे राक्षस मारे गए। अंत में रावण स्वयं आया युद्ध करने राम के साथ। बच्चों, रावण का एक नाम दशानन था क्योंकि उसके 10 सिर थे। भगवान राम अपनी वाणों से जैसे ही उसका सिर काट देते थे, वहाँ और एक सिर आ जाता था और रावण हंसता था। राम जी ने देखा ये तो रावण का वध असंभव है। राम जी ने देवी दुर्गा की पूजा की। देवी माता प्रसन्न होकर बोली, हे राम, आप भगवान विष्णु का अवतार हो। दुष्ट रावण ने सीता को चुराकर मेरा ही अपमान किया। वो पापी है, शीघ्र आप उसे दंड देकर धर्म स्थापित कीजिए। भगवान श्री राम और रावण के बीच भीषण युद्ध होने लगा। पर रावण ऐसे मरने वाला नहीं था बच्चों। तब हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी जाकर रावण की पत्नी मंदोदरी के कक्ष में छिपाया गया एक दिव्यास्त्र लेकर आए और राम को दे दिया। उस दिव्यास्त्र से इस दशमी तिथि को राम जी ने रावण का वध किया। इस दशमी तिथि को भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। आसुरी शक्ति का नाश हुआ इस दशमी के दिन, दशहरा के दिन। तब से दशहरा के दिन रावण का पुतला बनाकर उसे वध किया जाता है, आसुरी शक्ति का नाश किया जाता है। हम मानते हैं कि आसुरी शक्ति का नाश हुआ। तो बच्चों, रावण जैसे पाखंडी को दंड देने के लिए भगवान आए और उसे अपने किए का दंड मिला। जो भी बुराई के राह पर चलते हैं उसे ही दंड मिलता है। आप कभी भी बुराइयों का साथ नहीं देना, सदा सच्चाई के राह पर चलना बच्चों, तो भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। बच्चों, भगवान श्री राम और देवी माता का आशीर्वाद आप पर सदा बरसे। आप लोगों का कल्याण हो।
आज के लिए बस इतना ही। सदा खुश रहना बच्चों, और औरों को भी खुश रखना। पुअर एंड नीडी को हेल्प करना, ये सीखा है ना आप लोग। तो आज के लिए बस इतना ही। चलते हैं, आप खुश रहना और खुशी खुशी दशहरा मनाओ। चलते हैं, नमस्ते, बाय बाय।